बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज एक ऐसी खबर है जो तालिबान के मुस्तकबिल को लेके, तालिबान की हुकूमत को लेके और अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे को लेके बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको शुरू में बगैर कोई और बात कहे ये बता दूं कि तालिबान अरबों खरबों डॉलर के मालिक बन गए हैं और उस हुकूमत के मुकाबले में बन गए हैं जो माली तौर पे इस वक्त दिवालिया और कंगाल हो गई है, तो आपको समझ आ जाएगी कि अफगानिस्तान का कंट्रोल किसके पास है और अफगानिस्तान का कंट्रोल कौन संभालने जा रहा है। इस वक्त तालिबान को जो खजाना मिला है और तालिबान ने जिस चीज के ऊपर कंट्रोल हासिल किया है उसकी कुल मालियत 1000 अरब डॉलर है। यह बहुत सारे ममालिक की अगर जीडीपी को मिला लिया जाए, यानी उन ममालिक की मजमूई आमदन को मिला के इसके साथ उसका मवाजना या कंपैरिजन किया जाए तो तालिबान उससे भी ज्यादा अमीर है। अब आपको समझ आ गई होगी कि अमेरिका ने बिन लादेन का पीछा करने के लिए अफगानिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि यहां पे वो खजाने हैं जिनके ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए 20 साल अमरीकी नेटो वाले जान मारते रहे, अपने फौजी मरवाए, लेकिन बात बनी नहीं है। आपको खबरें इस वक्त ये आ रही हैं कि तालिबान ने शहरों के ऊपर हमला कर दिया और हम भी यही खबरें दे रहे हैं। तालिबान ने वो उस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया, यहां पे अफगान फौज को नुकसान हो गया। लेकिन यह खबर इस लम्हे तक शायद ही आपको किसी ने रिपोर्ट की हो और इस खबर का ताल्लुक चाइना से है। उस खजाने को संभालने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान के तालिबान ने चीन को सिक्योरिटी फराहम करना शुरू कर दी है। आपको याद होगा जब बीजिंग का मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने दौरा किया था तो बहुत सारी बातें हुई थी। ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट के मुतालिक बात हुई, वन बेल्ट वन रोड के मुतालिक बात हुई। ये वो बात थी जो उस दौरे में भी सामने नहीं आई थी। और तालिबान ने चीन को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं। उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चीनी कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी तालिबान संभाल रहे हैं। ये है सबसे बड़ी स्टोरी और इस स्टोरी के मुतालिक मालूमात आपको मिलेंगी तो आप हैरान होंगे कि अफगानिस्तान कितना अमीर मुल्क है। अफगानिस्तान के पास ऐसे कौन से ज़खायर हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर अभी पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल भी तालिबान के पास नहीं आया और 1000 अरब डॉलर। उनको कोई ज़रूरत नहीं है अमेरिका के ऊपर रिलाय करने की। और जो अफगानी हुकूमत बार बार कह रही है कि तालिबान के मुकाबले में हमारी अक़वाम मुत्तहिदा मदद करे, अमेरिका मदद करे, तालिबान को किसी से सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तफसील के साथ आपको बताऊंगा। फिर अशरफ गनी हुकूमत के लिए जुमे का रोज़, जहां पे तालिबान के लिए कामयाबियों का दिन साबित हुआ है, आज अशरफ गनी को बहुत बड़ा धचका लगा है। आपको याद होगा अफगान वजीर दिफा की रिहाइशगाह के ऊपर हमला, एनडीएस के दफ्तर के ऊपर हमला, उसके बाद अफगानिस्तान की हुकूमत का जो मीडिया और इंफॉर्मेशन सेंटर है, जहां से प्रोपेगेंडा तालिबान के खिलाफ कंटिन्यूस हो रहा था, मुख्तलिफ खबरें फैलाई जा रही थी, मुख्तलिफ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करवाई जा रही थी, उनका हेड जो अशरफ गनी का दस्ते रास्त है, जो उसका करीबी साथी था, आज काबुल के अंदर, काबुल शहर के अंदर मारा गया है और तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी ली है। क्यों मारा है, इस जिम्मेदारी के अंदर उन्होंने यह बता दिया। और आखिर में एक बड़ी और अलार्मिंग खबर है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत जो है आईएसआई तालिबान को कंट्रोल करती है। पाकिस्तान कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेके चल रहे हैं। आज स्पिन बोल्दक के अंदर तालिबान ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो शायद पहली बार पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान खलीज भी डाल सकता है। और तालिबान ने किसी ना किसी तरीके से आज पाकिस्तान को भी आंखें दिखाई हैं। ये आंखें क्यों दिखाई हैं, ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि तालिबान हुकूमत संभालते ही या हुकूमत मुकम्मल संभालने से पहले ही, क्योंकि अगस्त का महीना अमरीकियों का आखिरी महीना है,
तालिबान अच्छे खासे अमीर हो गए और उस हुकूमत के मुकाबले में अमीर हुए हैं जो माली तौर पे दिवालिया हो गई है और जो खजाना कंट्रोल संभाल लिया है, जो उनकी कस्टडी में आ गया है, जो जिसको वो रेगुलेट कर रहे हैं। 1000 बिलियन डॉलर उसकी मालियत है। मैं आपको बता देता हूं, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज वो अहम पहलू हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका जो है यहां पे आया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरीकी ऐसे ही जंग नहीं लड़ते, अपने पैसों से नहीं लड़ते, वहां से वसाइल लेते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर जंग लड़ते हैं, उस मुल्क को कहते हैं हम आपके लिए आए हैं। आपको याद होगा शाम के अंदर जब हमला हुआ था तो ट्रंप ने कहा था हमारा काम अमन के साथ नहीं है, हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं आए, हम तो यहां का तेल का जो जखीरा है वो लेने के लिए अपना शेर आए हैं। कुछ ऐसा ही काम अफगानिस्तान में करने के लिए आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइंस की मालियत सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर बताई गई है और मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि जो अफगानिस्तान की वजारत पेट्रोलियम एंड माइंस हैं वो भी कहते हैं कि इसकी 3 ट्रिलियन डॉलर मालियत है। लेकिन अमेरिका की जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ने कहानी इससे अलग बताई है। अमेरिकन जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि अफगानिस्तान के जो कुदरती ज़खायर, गैस, माइंस, ये सिल्वर, ये गोल्ड, ये यूरेनियम, ये प्लूटोनियम, इनके ज़खायर की कुल मालियत 1000 अरब डॉलर है। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इनकी मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे नासा ने यह बताया है कि अफगानिस्तान के अंदर 100 ऐसे ऑयल और गैस के जोन्स हैं जिससे अफगानिस्तान अमीर तरीन मुल्क हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर तेल के ज़खायर के इलाके बताए जाएं, 5 ऐसे इलाके हैं जहां पे तेल के वसी तर ज़खायर मौजूद हैं। उनमें से 2 ऐसे हैं जो तालिबान के कंट्रोल में आ गए हैं, एक हरात है और एक हिलमंद का है। इसको लेके तालिबान ने अब इसकी मुकम्मल कंट्रोल संभाला है। मैं आपको समझाना चाहता हूं तेल के मुतालिक। तेल की इस वक्त जो अफगानिस्तान की कैपेसिटी है वो 200 से 300 हजार बैरल पर डे है और बताया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि 9 बिलियन 100 मिलियन डॉलर सालाना सिर्फ और सिर्फ तेल से अफगानिस्तान कमा सकता है। और इस किस्म की सूरत हाल है। बदख्शां सूबे के अंदर तालिबान ने काम शुरू कर दिया है, बगलान के अंदर भी शुरू कर दिया है, हिलमंद के अंदर भी शुरू कर दिया है। अगर शुरू कर दिया तो कैसे शुरू किया है? यह सारे का सारा काम चीनी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी अफगान तालिबान दे रहे हैं और बीजिंग के अंदर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर यही एग्रीमेंट्स करके आए हैं, जिसके बाद काम शुरू हो गया है। तो जनाब, अब तालिबान को किसी से कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अशरफ गनी हुकूमत के लिए आज बहुत बुरा दिन साबित हुआ है। उनके लिए धचका यह है कि उनकी गवर्नमेंट का जो मीडिया और इंफॉर्मेशन सेंटर का हेड था, दावा खान मनिपाल उसका नाम है, वो आज काबुल के अंदर दिन दिहाड़े एक सड़क के ऊपर मार दिया गया है। यह शख्स 2016 से 2020 तक अफगानिस्तान के सदर का डिप्टी स्पोक्स पर्सन भी रहा है और इसके अलावा तालिबान ने दारुल अमान रोड के ऊपर मारने की इसको जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इससे पहले यह मुख्तलिफ सूबों के अंदर, कंधार के अंदर भी काम करता रहा है। तो ये प्रोपोगेंडे की मशीन थी, तालिबान कह रहे हैं, जो हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा या हमें बदनाम कर रहा था, हमने उसको मार दिया है। और फिर स्पिन बोल्दक के अंदर आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर जो बॉर्डर है, तालिबान ने उस सरहद को फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान का कंसर्न है, पाकिस्तान महदूद लोगों को इस वक्त जो है आने दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल ये है कि यहाँ पे एनडीएस और बहुत सारे लोग उसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन 3 घंटे हम सिर्फ अपनी सरहद खोल रहे थे आने जाने के लिए। तालिबान ने कहा कि इसको जब तक हम हल नहीं करेंगे, हम अपनी सरहद को फिलहाल बंद कर रहे हैं। और जारी बात है, ये अफगान गवर्नमेंट की नालायकी है। अफगान गवर्नमेंट वहां से लोगों को ऐसे दाखिल करते हैं। पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। ये अब तक की अहम डेवलपमेंट्स थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। मुझे उमर दराज गोंदल का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।